हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लामिया में 2025 में एडमिशन लेना चाहते हैं, आज हम आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी जामिया इस्लामिया के एप्लीकेशन फॉर्म, एंट्रेंस एग्ज़ाम, इसके साथ ही तैयारी कैसे करना है, किस तरीके से आपका सीट जामिया में मिलेगा, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही कई सारे अपडेट्स भी आते रहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो आगे हम प्रोसेस करें, मैं आपको 2-3 बातें पहले बता दूं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ़ायदा ये होगा कि जितने भी अपडेट्स आते रहते हैं जामिया का, चाहे वो एडमिशन से रिलेटेड हो, फॉर्म से रिलेटेड हो, कोई भी अपडेट हो, वो सारा आपको इस चैनल पे मिल जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको एक चाहता तो डायरेक्ट एक डेटा देता। ऑलरेडी जामिया का वेबसाइट्स पे ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है। मतलब ये है कि 2025 में अगर आपको जामिया में एडमिशन लेना है किसी भी कोर्स में, स्कूल में हो यानी 6, 9, 11 या प्री नर्सरी क्लास फर्स्ट में, या यूनिवर्सिटी लेवल पे डिप्लोमा हो गया, यूजी पीजी हो गया। यूजी के अंदर कई सारे कोर्स हैं, पीजी के अंदर भी कई सारे कोर्स हैं। इन सब के फॉर्म्स के बारे में और एंट्रेंस एग्ज़ाम, नॉर्मली जामिया का हर साल फॉर्म जो है फ़ैब मंथ में आता है, यानी फ़ैब के मंथ में या मार्च के मंथ में। लास्ट टाइम अभी ऐसा हुआ था कि मार्च के मंथ में आया था, यानी कि 2024 में फॉर्म जो आया था, 24 में एडमिशन लेने के लिए जो फॉर्म आया था वो मार्च में आया था। तो जो 25 में जो स्टूडेंट जामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी जिनका ड्रीम जामिया में 2025 से पढ़ाई करना है, उनका भी फॉर्म जो है मार्च 2025 में आ जाएगा। तो जो फॉर्म को लेकर जो भी स्टूडेंट परेशान थे, उनका यहाँ पे फॉर्म को लेकर क्लियर हुआ। वही एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर हम बारे में बात करें तो एंट्रेंस एग्ज़ाम उसी जब फॉर्म आएगा तो उसके 1 मंथ बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, यानी कि लास्ट अप्रैल से लेकर के, समझिए पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम आप किसी भी कोर्स का लास्ट अप्रैल से लेकर आपके मई तक जो है, या जून के फर्स्ट वीक तक आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम चलेगा। फिर अगर आप कहेंगे हमारा रिजल्ट्स, तो रिजल्ट्स जो है आपके ठीक जून के फर्स्ट वीक से आपका आना शुरू होगा, यानी जून से जुलाई तक इनका मिड जून के बाद से इनका रिजल्ट्स आना स्टार्ट होता है और जुलाई तक इनका एडमिशन चलते रहता है। और क्लासेस जो हैं 1 अगस्त से स्टार्ट होता है। तो मैंने एक बड़ा अपडेट इन शॉर्ट में आपको समझा दिया। मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आप तैयारी करना चाहे तैयार हो जाइए। खैर, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जामिया के अंदर कौन कौन से कोर्सेज़ हैं। स्कूलिंग के अंदर क्लास नर्सरी, प्री फर्स्ट, क्लास 6, 9 और 11 और डिप्लोमा है। यूनिवर्सिटी लेवल पे डीएलएड डिप्लोमा और साथ ही यूजी पीजी के कोर्सेज़ हैं। यूजी के अंदर जामिया में 3-4 तरीका है। जैसे यूजी के अंदर एक तो ये कि जामिया खुद ही अपना जो है, मैं बैकग्राउंड साउंड्स के लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा। जामिया में यूजी कोर्स यानी बैचलर्स कोर्स के अंदर 3-4 तरीके हैं जिसके थ्रू एडमिशन मिलता है। कुछ कोर्स में जामिया खुद का अपना एंट्रेंस लेता है, जैसे बीए पॉलिटिकल साइंस, बीएलएलबी, बीबीकॉम, ज्योग्राफी, मास मीडिया और भी कई सारे कोर्स हैं। हम आगे बताएंगे। मतलब आप हम इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तो बाकी चीज़ें पता चलते रहे। कुछ कोर्स में ऐसा है जो सीयूईटी के थ्रू एडमिशन होता है, जैसे कि लैंग्वेज के कोर्स हो गया, और जामिया के बियॉन्ड हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स और साइंस के कोर्स, इसमें आपको जो सीयूईटी के बेस पर एडमिशन मिलता है। साथ ही जामिया में जेईई मेन के थ्रू बीटेक में एडमिशन मिलता है और नीट के थ्रू बीडीएस कोर्स है, उसमें एडमिशन मिलता है। और नाटा के थ्रू बी आर जो है, यानी कि बैचलर आर्किटेक्चर, उसमें आपको एडमिशन मिलता है। तो ये बैचलर कोर्स में हो गया। मास्टर्स में अगर हम बात करें तो जामिया खुद का एंट्रेंस लेता है, और कुछ कोर्स ऐसे हैं जो सीयूटी पीजी के थ्रू भी लेता है। साथ ही पीजी डिप्लोमा और डिप्लोमा के जो कोर्सेस है, सर्टिफिकेट कोर्स है, उन सब में जामिया अब एंट्रेंस एग्ज़ाम लेता है। मतलब पहले ऐसा होता था कि मेरिट बेस पे लेते थे, लेकिन अब इसमें एंट्रेंस एग्जाम होता है। जामिया के अंदर पीएचडी में भी एडमिशन मिलता है। उसमें 2 तरीका है। एक वो जो नेट क्वालिफाई होते हैं, उनको डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठने का मौका मिलता है। लेकिन एक वो है जो जिनका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ, उनका एंट्रेंस होता है, देन इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू दोनों स्टूडेंट को देना होता है, चाहे नेट क्वालिफाइड हो या फिर या एंट्रेंस दी हो, दोनों को। हाँ, आप कहेंगे इसका फॉर्म थोड़ा लेट चल रहा है, मतलब अभी हो सकता है कि दिसंबर के आसपास में आए। नेक्स्ट अगर बात करें, कुछ कोर्स में ऐसा है जिसमें इंटरव्यू बेस्ड होते हैं और कुछ में जो है एंट्रेंस बेस्ड होता है, यानी एंट्रेंस विद इंटरव्यू। खैर, ये आपको कोर्सेज़ के बारे में पता चला कि जामिया में किस कोर्स में किस टाइप से एडमिशन मिलता है। तैयारी अब हम सबसे पहले, क्योंकि आपको फॉर्म के बारे में पता चल गया, कोर्सेज़ के बारे में पता चल गया, कब एंट्रेंस है ये भी पता चल गया, तो सबसे पहला सवाल होगा कि तैयारी कैसे करें। तैयारी में मेरे हिसाब से जो अब तक 4 सालों का जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपको यहाँ पे इन शॉर्ट में शेयर करना चाहूँगा। नंबर 1 ये कि आपका जो सिलेबस है, पहले सिलेबस डाउनलोड कीजिए, ऑलरेडी जामिया के वेबसाइट पे अवेलेबल है। दूसरा, आपके पास क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। जिस भी कैंडिडेट्स को, जिस भी स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर चाहिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक एक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर एक्सेस कर सकते हैं। वरना आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा तो भी आपको पेपर मिल जाएगा। साथ ही बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे हम। यही कि पहले आप सिलेबस को एनालाइज करिए, क्वेश्चन पेपर सोल्व करिए, उसके बाद आप बुक लिस्ट पे आइए। हालांकि हम कोर्स स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे कि किस कोर्स में कौन सी बुक की ज़रूरत पड़ेगा जिससे कि आपका सिलेक्शन हो, लेकिन
क्वेश्चन पेपर और सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं जो समझता हूँ कि अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है, सिलेबस है और कुछ बुक लिस्ट है, तो बस आपका रिवीजन और प्रैक्टिस मैटर करेगा। अगर जितनी बढ़िया आप रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपका सिलेक्शन होने का उतना ही चांस है। वैसे तो मैं अलग अलग टाइम पे अलग अलग इनिशिएटिव लेते रहता हूँ, जैसे कि कोचिंग का सीन चलता है यहाँ पे, इसके अलावा मॉक टेस्ट का भी चलता है, मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, गाइडेंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, ये सारी चीज़ें मिलता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर। आगे हम बात करते हैं। साथ ही अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप खुद से तैयारी करें या कोचिंग। तो कोचिंग को लेकर ऐसा है कि स्टूडेंट को पिछले 4 ईयर से ऑलमोस्ट इस बार फिफ्थ ईयर स्टार्ट होगा। पिछले 4 साल से ऑलमोस्ट 1000+ स्टूडेंट का सिलेक्शन है AMU एंड जामिया में। बस यह है कि हम ज़्यादा अपने आप को एडवर्टाइज नहीं करते हैं। जो हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट है उसका डिटेल आप टेलीग्राम पे भी जाकर चेक कर सकते हैं, ये यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे भी जाकर चेक कर सकते हैं। हाँ, ये है कि वी आर वर्किंग फॉर द वेबसाइट। जिस दिन वेबसाइट डेवलप होगा आपको हर साल ईयर वाइज के हिसाब से जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं डिटेल मिल जाएगा, बट वी आर वर्किंग फॉर दैट। स्कूल की अगर हम बात करें, जो हम तैयारी करा रहे हैं स्कूल में क्लास 6, 9th और 11th का एंट्रेंस प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो जिस भी कैंडिडेट्स को ज्वाइन करना हो और ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स 6, 9th, 11th तीनों में और 11th में भी इस बार स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं। तो जिस भी कैंडिडेट्स को ज्वाइन करना हो व्हाट्सअप कर लेंगे, दिए गए नंबर पे। आपको नंबर बता दे रहे हैं 7479, ऑलरेडी आपको नंबर दिख जाएगा। एक सेकेंड, तो वो नंबर आपको अभी दिखाएंगे आपको। यूजी कोर्स के अंदर अगर हम बात करें तो ये तो आपको स्कूलिंग का मैंने कोर्स दिखा दिए, सारी तैयारी कराए जाते हैं। यूजी कोर्स के अंदर बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BBCom, बी ऑनर्स ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, BSW और मास मीडिया, ये वो, और बी ऑनर्स इंग्लिश। इसके अलावा CUT बेस्ड जो कोर्स हैं, और BSc के लिए भी वी आर प्लानिंग कि इस बार BSc कोर्स का भी हम लोग लॉन्च करेंगे। साथ ही DLED एंड B.Ed के लिए भी लॉन्च किया जाएगा बहुत जल्द। इसके साथ ही मास्टर्स के कोर्स में जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, जैसे MA पॉलिटिकल साइंस, इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन का कोर्स हो गया, MHRM का हो गया, इन सभी की तैयारी हम लोग करा रहे हैं और इन सब में हमारे स्टूडेंट इस बार सिलेक्शन ले चुके हैं। तो डिटेल में चेक करने के लिए आप टेलीग्राम पर विजिट कर सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें था जो मैंने आपको बता दिया, मतलब कि फॉर्म्स के बारे में, फॉर्म के बारे में, कब आएगा, तैयारी कैसे करना उसके बारे में, कोचिंग के बारे में बता दिया, कोचिंग कैसे। अब सवाल होगा कि कोचिंग कैसे ज्वाइन करें। ज्वाइन करने का सिंपल सा तरीका है, आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना है 7479457442। अब थोड़ा सा जो हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है उससे भी आपको रूबरू करा देते हैं इस बार का। सो यहाँ से हमने जो कुछ डेटा अपडेट किया है, जैसे बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BSW, BBCom, LLB, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, मास मीडिया और बी ऑनर्स इंग्लिश, इन सब में रैंक के हिसाब से पॉलिटिकल साइंस में रैंक 2 ज़्यादातर में, यानी कि मुस्लिम कैटेगरी हो या मुस्लिम वुमेन हो या मुस्लिम OBC हो या जनरल में हो, ज़्यादातर में हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। कैटेगरी के हिसाब से हम पॉलिटिकल साइंस और BA प्रोग्राम के बारे में पहले बात करें, इसके साथ ही BB में भी। एंड उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं BHM हो गया, BBOC फूड प्रोडक्शन हो गया, ज्योग्राफी हो गया, BA प्रोग्राम जामिया के, BLLB हो गया, BA मास मीडिया होगा और BSW, इन सब में हमारे स्टूडेंट इस बार सेलेक्ट हुए हैं। हम एंड में GK GS का सीरीज भी लाते हैं। लास्ट टाइम अभी जो हम GK GS का जो सीरीज लाए थे उससे हमारे कई सारे स्टूडेंट को बेनिफिट मिला था, जो सब्सक्राइबर है उनको भी बेनिफिट मिला था। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, हम आपको कई तरह का बेनिफिट देने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल अभी हम एक फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि जिस भी कैंडिडेट्स को ज्वाइन करना हो, एक फ्रेश बैच अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना है, चाहे वो स्कूलिंग के लिए हो या UGP, जितने भी कोर्स का नाम लिया, इन सब के लिए एक फ्रेश बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके बड़े काम का होगा वो स्टूडेंट है जो इस बार का सिलेक्शन लिए हैं इस बार। बाकी ये अगला नेक्स्ट रिजल्ट आप होंगे और आप ज्वाइन करिए। ये व्हाट्सअप नंबर है। थैंक यू।